हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्निंग विद ईच अदर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो विज्ञान विषय के संबंध में हम आप सबके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं और विज्ञान के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश लाइट के बारे में। लाइट कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, तो उसी क्रम में हम बात करेंगे आज प्रकाश के बारे में। प्रकाश, अंग्रेजी में प्रकाश को लाइट कहते हैं। प्रकाश को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि हम किसी कमरे में जाएं और कमरे में अंधेरा है तो कमरे में रखी हुई वस्तुएं हमको नहीं दिखाई पड़ती हैं और उनको देखने के लिए हम टार्च का प्रयोग करते हैं, बल्ब का प्रयोग करते हैं। तो यदि टार्च को जलाते हैं तो वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती हैं। हम कमरे में बल्ब लगा देते हैं तो वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती हैं, या मोमबत्ती को जलाते हैं, लालटेन को जलाते हैं, आदि माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो वह वस्तु या वह चीज़ जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं वह प्रकाश कहलाता है। तो यदि प्रकाश की परिभाषा हम लिखना चाहें 2 लाइन की, तो प्रकाश की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है तो वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हम किसी गेंद को दीवार पर फेंकते हैं तो ठीक गेंद हमारी तरफ आती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश वापस परावर्तित होकर हमारी आँखों पे पड़ता है, और जब यह परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये एक सरल परिभाषा प्रकाश की हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। प्रकाश के गुण, पहला गुण कि प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय विकिरण होता है। दूसरा गुण इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे चलते हैं, अगला गुण लिखा हुआ है तीसरा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 52 सेकंड का समय लगता है। आगे अब हम सीधे अपने सिलेबस की बात करेंगे। हाई स्कूल में सिलेबस में लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जान लेनी आवश्यक हैं, हम सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। पहला है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए, जब किसी एक खोखले गोले में से कुछ भाग काटकर उसके एक तल पर पालिश कर दी जाती है तो उसका गोलीय तल प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण होता है और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। आगे हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसमें गोलीय पृष्ठ के उभरे हुए भाग पर पालिश होती है वह अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए, हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें उभरे हुए भाग पर इस साइड में पालिश की गई है और ये जो धंसा हुआ भाग है इसका, ये परावर्तक तल कहलाता है। तो वह दर्पण जिसमें गोलीय पृष्ठ के उभरे हुए तल पर पालिश होती है वह अवतल दर्पण कहलाता है। आगे बात करेंगे उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसमें गोलीय पृष्ठ के दबे हुए तल पर पालिश होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसमें देखिए पालिश इसके
दबे हुए तल पर पालिश की गई है और ये वाला भाग इसका परावर्तक तल है। ठीक, तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होता है कि उभरे हुए तल पर पालिश होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण दबे हुए तल पर पालिश होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुव की। ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या होती है परिभाषा? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए, इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ध्रुव कौन सा होता है गोलीय दर्पण में। देखिए, ये परावर्तक तल होता है, ये दोनों प्रकार के दर्पण दिए हुए हैं। अवतल दर्पण भी है, उत्तल दर्पण भी है। ये है आपका उत्तल दर्पण और ये हो जाएगा अवतल दर्पण। तो देखिए, ये परावर्तक तल और परावर्तक तल का मध्य बिंदु ये P, ये ध्रुव होता है। इसमें ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु P यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा। ठीक, अगली बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं और ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये जो दर्पण है ये पूरे किसी न किसी गोले का एक भाग होता है और इस गोले का जो केंद्र होगा वही इसका गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी समझ सकते हैं कि ये जो दर्पण है ये किसी खोखले गोले का एक भाग है और इसका जो इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण सामान्य जानकारी प्राप्त की है। अगली वीडियो में आगे हम बात करेंगे और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में दिया गया है उसको परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल पैटर्न पर आधारित किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आता है उसी प्रकार से करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।